बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं नवीद अहमद वड़ैच। नाजरीन, परसों से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है पंजाब कॉलेज के हवाले से, जहां पर तुलबा एहतजाज के लिए निकले, पुलिस ने तशद्दुद किया। आखिर तुलबा का जो पर्पस था वो ये था कि हमारे कॉलेज में केस हुआ है, जैसे कि एक बताया जा रहा है कि गार्ड की जानब से रेप किया गया है एक 16 साल लड़की का, लेकिन ऐसी कोई तहकीकात सामने नहीं आ रही। पंजाब हुकूमत कह रही है और पंजाब पुलिस कह रही है ऐसा कोई इंसिडेंट पेश नहीं हुआ। लेकिन फिर इसके बावजूद अगर इंसिडेंट नहीं हुआ, करने दे प्रोटेस्ट, फिर जाकर पुलिस उन तुलबा को मारती है, गार्ड की तादाद बढ़ाई जाती है कॉलेज की जानब से और उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये तमाम तर डेवलपमेंट्स वहां पर होती हैं। लेकिन आखिर इस सारी थ्योरी के पीछे कहानी क्या है? कहानी ये है कि रेप तो हुआ है, अब पंजाब हुकूमत बचाए या पंजाब पुलिस इनको बचाए वो एक अलग कहानी है। रिलेशनशिप्स आपको आपके सामने आ चुके होंगी, तमाम तर तहकीकात, क्या क्या मरीम नवाज के साथ रिश्तेदारी है, किसकी किसके साथ क्या रिश्तेदारी है। लेकिन मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस नहीं करूंगा। पॉइंट ऑफ व्यू और है, लॉजिक्स और है। मिनाहिल केस आता है, जैनब केस आता है, बहुत सारे केसेस आते हैं। ये नहीं है कि मैं इस केस को हाईलाइट कर रहा हूं, ऐसा कोई इशू नहीं है। इस केस को लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, पंजाब हुकूमत की मान लेते हैं, पंजाब पुलिस की मान लेते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। इन तमाम तर लोगों की हम बात को तस्लीम कर लेते हैं कि नहीं हुआ रेप, लेकिन जैनब केस, मिनाहिल केस, इनका कौन एहतसाब देगा? क्या इस मुल्क के अंदर इसी तरह निजाम चलता रहेगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस होगी? तो ये इशू अब उसी को मैं डिस्कस करता हूं। तो 16 साल लड़की का रेप दरअसल किसी गार्ड ने नहीं किया, ये कोई बड़ी शख्सियात हैं। अब मैं आपको इनकी जो कॉलेजेस बनाते हैं इनका थ्योरम बनाता हूं। जितने भी पाकिस्तान के बड़े ओहदेदारान हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, इनको आप जाएं किसी भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज, जाकर कॉलेज चेक करें, या जितने भी यूनिवर्सिटीज बनी हैं, तो इनके बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो कि बड़े बड़े ग्रेड से रिटायर्ड होकर बैठे हुए हैं। ये लोग हकीकतन इनका पर्पस ऑफ लाइफ ये होता है कि हम यूनिवर्सिटीज या इदारे इसी काम के लिए खड़े करें। ठीक है, पर्पस ऑफ लाइफ। देखें, कोई और बंदा तो नहीं ना। मैंने 95% कॉलेजेस और इदारे देखे हैं जहां पर ये लोग बैठे हुए हैं अपने गढ़ जमा कर। तो ये हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, कि जहां पर एजुकेशन सिस्टम को किस तरह बदल कर सामने पेश किया जा रहा है। लाजम नहीं है कि हर चीज में आपको रेप इंसिडेंट सामने आ जाए या हर केस मीडिया पर हाईलाइट हो जाए, लाजम नहीं है। ये मीडिया पर सिर्फ 1% केस हाईलाइट हो रहा है, इसके अलावा 99% जो केसेस हैं वो हाईलाइट नहीं हो रहे, जो कि यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं, जो कि कॉलेजेस में हो रहे हैं। तो ये इशू था एक, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये है। इसके साथ साथ आ जाते हैं पाकिस्तान के बेसिक इशू भी यही आ रहे हैं। बेसिक इशू ये है कि मिनाहिल केस देख लें या फिर दूसरे तमाम तर केसेस देख लें जिनकी अभी तक तहकीकात नहीं हो रही, लेकिन क्या ड्रामा सामने आता है, किसी बेकसूर को पकड़कर मरवा देते हैं और फांसी, जो भी फांसी तो बखैर नहीं होती, सजा हो जाती है और कहते हैं कि एहतसाब मिल गया। लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है। यही जो बड़े लोग, बड़े दरिंदे इस सिस्टम में बैठे हुए हैं, ये इन चीजों को यूज करते हैं और अपने चाहने वालों को बचा लेते हैं। इकबाल ने खूब ही इस कौम के बारे में कहा था। उसने कहा था, तलवारें बेचकर तुम मुसल्ले तो खरीद रहे हो रहा है जो जबर, जो जुल्म तुम्हारे मुआशरे में, उसके लिए तुम दुआएं कर रहे हो। तो कहने का मकसद यह था कि अपनी तलवारें अपने पास रखो। ठीक है, अपनी तलवारें अपने पास रखो, अपनी बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ करो, अपने मुआशरे का तहफ़्फ़ुज़ करो, इस ज़नाकारी से उनको बचाओ। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी गर्दन उतार दी जाए। तलवार रखने का मकसद, तलवार रखने का मतलब यह था कि इस बेगैरत सिस्टम को जो कि प्रमोट हो रहा है दिन ब दिन, जो कि यूनिवर्सिटीज तक आ रहा है, जहां पर इन बच्चों ने चिराग जलाने हैं मुस्तकबिल के, उनको पकड़ने के ऊपर, उनको मतलब कि शिकार बना रहे हैं ये लोग। तो इस सिस्टम को रोकने के लिए इकबाल ने कहा था कि तलवारें अपने पास रखो, इनकी गर्दनें काट दो, इस बेगैरत सिस्टम की जो यहां तक पहुंचाया है। आज उस मामले की कोई तहकीकात नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं जो पंजाब कॉलेज में हुआ, बल्कि पंजाब हुकूमत ने कह दिया है कि ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये है इस सिस्टम का हाल। और बड़े बड़े सहाफी कह रहे हैं कि कोई बड़ी शख्सियात इस सारे मामले के पीछे मौजूद हैं। तो अब तक के लिए